अंबुबूची का महायोग चल रहा है और उसी के साथ साथ देश विदेशों से यहाँ पे साधु संत अघोरिया और किन्नर अखाड़ों से भी बहुत सारे माता यहाँ पे है। मैं कुछ यहाँ पे मौजूद है और माता से थोड़ा बात करने की कोशिश करेंगे। माता, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं मैं दूंगी कि आप वापस यहाँ आए हो और किस प्रकार से आपका यहाँ का अनुभव आपको लग रहा है और क्या कहना चाहेंगे, और थोड़ा अगर अंबुबूची का जो महायोग है इसके बारे में अगर थोड़ा विस्तार से बता पाए। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। मैं हूँ माँ पवित्रानंदगिरी महामंडलेश्वर अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़े जूना अखाड़े से। सबसे पहले 2026 अंबुबूची मेला बहुत बहुत बधाई पूरे आसाम और पूरे देशवासियों को। अंबुबूची मेला हर साल आता है, हर साल हमारे पैर अपने आप आसाम के तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि पूरे साल भर जब हम वापस जाते हैं तो लगता है कि अभी वापस कब 22 जुलाई आएगा और हम लोग पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं एक माँ की शक्ति है जो हमें खींच लाती है। महायोग इस बार ज़्यादा दिन का नहीं है, 4 दिन का ही है। और आज जिस पीड़ा में माँ बैठी है वो पीड़ा हम सबके घर में देखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अगर लड़की बालिग हो जाती है और उसको पहली रजस्वला आती है तो बहुत खुशियाँ मनाते हैं, धूमधाम से बहुत सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन तब हमें पता चलता है कि हमारे घर की लड़की जवान हुई है और सारी चीज़ें ब्ला सब होता है। लेकिन जहाँ माँ का सवाल आता है, माँ का सवाल जहाँ पर आता है, माँ पूरे देश को, पूरे दुनिया को, पूरे अपने बच्चों को इतना अच्छा रखती है, क्योंकि माँ का आंचल ही सबसे बड़ा आंचल है। जितना बड़ा आसमान है उतना बड़ा माँ का आंचल है। और उस आंचल के नीचे जब सारे बच्चे एक साथ होते हैं, माँ की आराधना पूजा अर्चना करते हैं, तो माँ अधिक से अधिक प्रसन्न होती है और सभी को अपनी शक्ति प्रदान करती हैं। माँ, आपसे और एक सवाल करना चाहेंगे। जैसे कि माँ इस वक्त रजस्वला अवस्था से गुजरती है, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे महिलाओं को इस अवस्था के लिए बोला जाता है कि यहाँ मत आना, वहाँ मत आना, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन होता है। लेकिन इस पावन धरती में, पावन भूमि में माँ कामाख्या का एक ऐसा वक्त होता है, इसको पूजा जाता है। तो इसके बारे में अगर थोड़ा विस्तार से बता पाए। ये तो हमारी परंपरा है। हमारे घर में माँ, बहन, भाभी, मौसी, मामी, चाची, सबको ये दिन से गुजरना पड़ता है। आजकल तो लोग इसे बहुत मॉडर्न तरीके से लेते हैं, खाना बनाना, किचन में जाना, पूजा पाठ करना। लेकिन अभी युग बदल रहा है, देश बदल रहा है, परिवार बदल रहे हैं, गांव खलियान बदल रहे हैं। तो सब अपनी व्यस्तता के कारण ये 3 दिन 4 दिन भी बड़ी मुश्किल से कठिन जाते हैं घर में काम करने के लिए, परिवार के लिए खाना बनाने के लिए। तो आजकल लोग इसे बहुत लाइटली लेते हैं। लेकिन ये परंपरा जो आ रही है, और ये परंपरा जो है, ये परंपरा कभी ख़त्म ना हो। और लेकिन अभी मॉडर्न ज़माने में हम देखते हैं कि आजकल पता ही नहीं चलता है, क्योंकि सारा इजी आ गया है। तो हर कोई किचन में जाता है, पाठ पूजा करता है। हमेशा बोला जाता है कि शिव भगवान की पूजा नहीं होनी चाहिए, भगवान को हाथ नहीं लगाना चाहिए। लेकिन आजकल मॉडर्नेस की वजह से सारी चीज़ें होती है। और हमारे देश की और हमारी संस्कृति ये बताती है कि ये 4 दिन जब आते हैं, 5 दिन जब आते हैं महीने के, इससे हम दूर रहते हैं। लेकिन हमारे गांव में होता है ऐसा आज भी। हमारी खुद की भाभियाँ बहनें 4 दिन चटे पे सोती हैं, उनकी अलग थाली होती है खाना खाने की, अलग कप होता है चाय पीने का, नहाने का अलग होता है। लेकिन आजकल शहर में अगर हम देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं संस्कृति दबाई जा रही है, क्योंकि व्यस्तता ज़्यादा है, परिवारों में काम करने वाले लोग कम हैं। और हर कोई चाहता है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। और कहीं ना कहीं संस्कृति बदलती जा रही है। जो पाश्चात्य संस्कृति हम अगर अपना रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट ज़रूर हम हिंदू पे और सनातनियों पे पड़ रहे हैं। माँ, कामाख्या मंदिर की बात अगर करें, बहुत जल्दी यहाँ पे कामाख्या का कॉरिडोर बनने वाला है। और ये कामाख्या के आसपास के लोगों के साथ साथ, गुवाहाटी के लोगों के साथ, असम के लोगों के साथ, आप लोग जैसे दूर दराज के क्षेत्र से आते हैं, उनके लिए भी बहुत एक सुविधाजनक बात होगी। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? हेमंत विश्व शर्मा जी काफ़ी ज़्यादा कामाख्या और असम के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छी बात है। यही तो प्यार है आसाम की जनता का। इसीलिए हेमंत दास जी को वापस तीसरी बार
अपने कुर्सी पे बिठाया है और अपना राजा समझकर प्रजा सेवा कर रही है। राजा का तो काम ही है सेवा करना। साथ साथ में हमारे जो सांस्कृतिक पारंपरिक मंदिर हैं आसाम के या पूरे देश के, बहुत जगह कॉरिडोर बना है, लेकिन मुझे लगता है कि कामाख्या का मंदिर जो है वो एक आस्था का बहुत बड़ा हमारे लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। उसे मंदिर को वैसे ही रहने दिया जाए। आसपास इतना बड़ा नीलांचल पर्वत है, वो पर्वत में तुम एक बहुत सारे रिसोर्ट्स बना सकते हो, बहुत बड़ा कॉरिडोर बना सकते हो। क्यों कि इसके साथ साथ हमारे आसाम का इकोनॉमी सिस्टम भी बढ़ेगा और हमारे सरकार को उस इकोनॉमी से बहुत सारी मदद होती है। माँ के चरणों में आने वाला हर एक व्यक्ति यहाँ आके मियोंग जाता है, कभी शिलोंग जाता है, कभी दार्जिलिंग जाता है। बस उनको सिर्फ बहाना चाहिए कि बीच में माँ होती है तो हम दर्शन करके आगे जाए। और लेकिन सरकार बहुत अच्छी ये बात कर रही है। देखो, पुरानी चीज़ों से तकलीफ भी हो रही है। आज देखो मंदिर में क्या हाल है, जगह कम पड़ने से लोगों की परिक्रमा नहीं हो रही हैं, रास्ते बदले जा रहे हैं, भीड़ इतनी बढ़ती जा रही है भक्तों की, माँ के बच्चों की। तो कहीं ना कहीं बदलाव होना चाहिए और बदलाव होने के साथ साथ हर चीज़ पे एक इफ़ेक्ट पड़ता है ना। जब अगर घर के माँ बाप बदलते हैं, परिवार बदलता है, तो हमारी आने वाली जनरेशन अपने आप उनके कदमों पे चलती है। और ये ज़रूरी है, यहाँ पे आज लोग लाखों रुपए का रूम लेके 70,000 का, 1 लाख का, 1.5 लाख का रूम लेके यहाँ 5 दिन 6 दिन रहते हैं। कहीं ना कहीं हमारे सारे भक्तों को राहत मिलेगी। जब कॉरिडोर बनेगा तो जगह बड़ी होगी, होटल्स बढ़ेंगे रहने के लिए। अभी सारे लोग पंडित वगैरह अपने घरों में ही जगह दे रहे हैं क्योंकि सब कमा रहे हैं। माँ, दो शब्द अगर हमारी दर्शकों के लिए इस पावन तिथि के लिए कहा जाए तो आप क्या कहना चाहेंगे? 2 शब्द। जय श्री महाकाल। मेरे सारे भक्त माँ के आंचल में आएँ, माँचल की पूजा अर्चना करें, माँ के लिए साधना करें, आराधना करें। माँ आपको सभी को एक अच्छा आशीर्वाद, अपनी शक्ति प्रदान करेगी ताकि हमारा परिवार और हमारा देश कहीं ना कहीं ज़्यादा सुरक्षित रहेगा और सनातन आगे बढ़ेगा। जय श्री महाकाल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसे कि माँ ने कहा है, सनातन आगे बढ़ेगा और उसी के साथ साथ विभिन्न जगह से और भी साधु संत आए हुए और लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और बाबा से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। फिलहाल मैं मौजूद हूँ नीलाचल पहाड़ में, जो माँ कामाख्या की आवाज़ है। और आज कुछ खास वक्त है और 22 तारीख से 26 तारीख तक माँ कामाख्या का अम्बुबाची का महायोग चल रहा है और उसी के साथ साथ कुछ खास नक्षत्रों के मिलन से ये तिथि आता है। कहा जाता है इस वक्त माँ अपनी रजस्वला अवस्था से गुजरती है और उसी के साथ साथ पूरी देश भर से, विदेशों से लोग यहाँ पे आते हैं। साधु संत, तांत्रिक, अघोरी यहाँ पे आके अपनी तंत्र साधना करते हैं, अपनी जो मनोकामना को लेके यहाँ पे आते हैं। कहा जाता है कि इस वक्त पे अगर आप अपनी मनोकामना दिल से करें या फिर तप करें, जप करें, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। और यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। विजय राजू को बोलेंगे कि अगर मेरे पीछे थोड़ा आगे फोकस कर पाए कि किस प्रकार से मंदिर को सजाया गया है। आप देख पा रहे हो, फूलों से मंदिर को सजाया गया है, लोगों की भीड़ यहाँ पे आप देख पा रहे हो, भक्तों के आगमन है। और इसी के साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि सिर्फ देशों से नहीं, विदेशों से भी बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं, क्योंकि ये एक ऐसा पावन तिथि है जिसमें अगर आप अपनी जप से, तप से माँ को प्रसन्न करते हो तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। उसी के साथ साथ हम आपको तस्वीरें यहाँ पे दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से तैयारी यहाँ पे हो रही है और उसी के साथ साथ नीलाचल पहाड़ में किस प्रकार से ये सारी तिथि यहाँ पे चल रहा है। ये सारी चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं। स्पिरिचुअल गुरुज की अगर बात करें, यहाँ पे बहुत सारे गुरुज यहाँ पे आके उपस्थित हुए हैं और उसी के साथ साथ फुल तैयारी से ये जो अम्बुबाची का मेला है, महायोग है, चल रहा है। प्रशासन लगे हुए हैं, बहुत लोगों की भीड़ है। किस प्रकार से रास्ते को कंट्रोल किया जाए, मेडिसिन फैसिलिटी की अगर बात करें, पानी की व्यवस्था करें, सारी यहाँ पे लगा हुआ है। देखिए, कुछ ही दिन के बाद कामाख्या को एक कॉरिडोर बनाया जाएगा, कामाख्या स्पेशल कॉरिडोर बनाया जाएगा। उसी के साथ साथ हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से ये सारी चीज़ें यहाँ पे
हो रहा है। और ये एक अलौकिक समय है जिसमें खास नक्षत्रों और संयोग की तिथि होता है। माँ कामाख्या रजस्वला धर्म से, मासिक धर्म से गुजर रही होती है और उस समय को ही आम्बुबुची का महायोग कहा जाता है और एक धार्मिक सम्मेलन है। और ये भी कहा जाता है पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अगर कुछ लोगों की आगमन होता है, भक्तों की आगमन होता है, तो ये यही एक जगह है जहाँ पे सारे भक्तों का आगमन होता है।